रोक रोक रोक, जंगल में घुस गया। भाई जी कौन हो आप? अरे छोड़ दो प्लीज। राशि क्या है तुम्हारे? अरे अरे राशि क्यों पूछ रहे हो आप? मेरी शादी करानी है क्या? तुम्हारी राशि, योर ज़ोडिएक साइन। राशि वो मिथुन राशि है मेरी। हाँ वही है। मिथुन? हाँ जेमिनी, हाँ टू फेस, आई लाइक इट। ओए वाह, लेकिन सर जी आपने ये तो बताया नहीं कि आप ऐसे कैसे? मेरी राशि की वजह से। माय ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस, धनु राशि। मतलब राशि की वजह से आप ऐसे हो गए? मैंने एक स्पेशल मशीन तैयार की जो इंसान के अंदर की शक्तियों को बाहर निकालती है, उसकी राशि से जुड़े हुए जानवर के मुताबिक। मतलब राशि के मुताबिक जानवर की शक्ति? ओए होए, मैं समझ गया, आप वो राशि वाले योद्धा हो। मैंने ना 1 महीने पहले अखबार में पढ़ा था, वो आधा शेर और आधा आदमी, वो बैल और वो लड़की, वो क्या नाम था उसका? त्रिशा। इसका मतलब आप भी उस त्रिशा की तरह हो ना? त्रिशा बहुत ही बददिमाग और बेवकूफ लड़की थी। मेरी मशीन उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट है। करेक्ट है सर जी। वैसे ना आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हो। ओए
अब मैं समझा कि वहां मौत मेरे सर पे नाच रही थी और आप मेरी राशि के पीछे क्यों पड़े थे। ताकि तुम मेरी ज़ोडिएक आर्मी का एक हिस्सा बन सको। मेरा एक योद्धा तुम्हारी राशि के मुताबिक जेमिनाई। मिथुन, बोलो, मंजूर है? अरे मंजूर है। अरे क्या मजाक कर रहे हो सर जी, ऐसी शक्ति किसको नहीं चाहिए। कबूल है, आई डू। क्या सर, अक्खे शहर में पब्लिक सिटी दिवाली मना रही है और अपन लोग इधर चौकी में बैठ के ड्यूटी कर रहे ले। भाई पूरा शहर निश्चिंत होकर दिवाली इसलिए मना रहा है क्योंकि हम लोग ड्यूटी पर हैं। लोगों की रक्षा करना हमारा फर्ज है और यही हमारी शपथ है। सर लेकिन मेरी रक्षा कौन करेगा आप बताओ? तुम्हारी? मैं करूंगी। अरे रस्सी बॉम्ब सर, रस्सी बॉम्ब। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली बुलबुल। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आबा। हैप्पी दिवाली सर। बाय द वे शी इज माय बेस्ट फ्रेंड और इसका नाम है सिमरन कौर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बैच 2008, ब्रांच सोशियोलॉजी और कॉलेज की सबसे नकचड़ी और अकड़ू लड़की। क्यों? अनुराग मिर्जा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बैच 2008, ब्रांच स्पोर्ट्स। उस बैच और आगे पीछे के सारे बैचेस का सबसे सरफिरा मुंडा। वो तेरी, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? इंस्पेक्टर मिर्जा, क्या मांग रहा है भाई? सर वो एक्चुअली हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे सर। वो सर, ये दोनों का वार्तालाप देख के ऐसा लगता नहीं है दोनों कॉलेज में पढ़ते होंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो। व्हाट? हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या हुआ सर? लगता है कि इस बार भी ड्यूटी करके ही दिवाली की इस परंपरा को पूरा करना होगा। कभी कोई ऐसा है जो दिवाली के इस अवसर पर अंधेरा फैला रहा है। इस अंधेरे के रावण पर कानून की रोशनी डालकर इसे हथकड़ी पहनानी होगी। अरे आओ रे, ये उठाओ इनको, लेके जाओ हॉस्पिटल, ये जिंदा है। वो जानवर बहुत खतरनाक है सर। कौन 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 जानवर? किसने किया ये सब? वो आधा आदमी, आधा घोड़ा। आधा आदमी आधा घोड़ा। अरे सर जी, झूठा खिला रहे हो। अरे मस्त मशीन है ये तो। लेकिन भाई जी, मैं कौन सा जानवर बनूंगा? सब्र करो जेमिनाई, सब्र। अरे भाई जी, आप ना मुझे जल्दी से अपने जैसा बना दो बस। अच्छा, समझ गया। सरप्राइज है मेरे लिए। You're right. एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट। आप भी ना यार, कसम से। अरे क्या है सर जी, ये तो सरासर चीटिंग है। आपका देखो कैसा मस्त घोड़े वाला लुक है और मेरे सिर्फ ये बाल और ये कपड़े चेंज कर दिए आपने। वो देखो,
ओ ये तो मैं हूँ। ये कैसे किया सर जी आपने? जेमिनाई, मिथुन राशि, एक ही इंसान के दो रूप। एक होकर भी एक दूसरे से अलग अलग, तेज और तैयार। सही है। कैसा है ब्रदर? अब तो फुल टू डबल रोल, डबल धमाल। जेमिनाई की शक्तियों के साथ तुम दोनों में उसकी कमजोरियां भी है। कमजोरी? कैसी कमजोरी सर जी? अपने मकसद से भटकने की, फोकस में कमी। डोंट वरी बॉस, हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकेगा, विश्वास कीजिए। वैसे सर जी, आपकी क्या कमजोरी है? मेरी कोई कमजोरी नहीं। मैं सजिटेरियस, धनु राशि। मैं इस पूरे विश्व पे राज करना चाहता हूं और उसके लिए मैं इतना सोना इकट्ठा करना चाहता हूं जितना किसी के पास नहीं, और उस सोने से एक ऐसी फौज तैयार करूंगा जो इतिहास में ना तो आज तक किसी ने देखी होगी ना सुनी होगी, और उस फौज के सेनापति तुम दोनों होगे। सर जी, मैं बनूंगा आपका सेनापति। इसे तो ठीक से बात तक करनी नहीं आती। अच्छा, और तुझे औरतों की तरह चुगली करनी आती है ना? चुगली? मैंने कौन सी चुगली कर दी? ए तू भूल मत कि तू मुझसे ही निकला है, समझा तू? सेनापति तो मैं ही बनूंगा। चुप! बिल्कुल चुप! एक बात और याद रखना तुम दोनों, तुम लोगों की एकता में ही तुम्हारी शक्ति है। अगर किसी एक की भी जान गई तो दूसरा भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन सर जी, वो सेनापति तो... इस बात का फैसला मैं करूंगा, और वो भी तुम दोनों का टेस्ट लेने के बाद। सर जी, टेस्ट? कैसा टेस्ट? अब ये ट्रेन सीधा आखिरी स्टेशन पर जाकर रुकेगी और वहाँ की सिक्योरिटी वाले इसे अपनी कस्टडी में ले लेंगे। फिर सारा टेंशन ही खत्म। अपने सर से बला टली समझो। अबे तू तो ऐसे परेशान हो रहा जैसे सारा का सारा सोना तेरा है। और नहीं तो क्या, ये पैसा चीज ही ऐसी है, अगर अपना हो ना तो नुकसानी का टेंशन, और किसी और का हो तो संभालने का टेंशन। अबे लेकिन चलती हुई ट्रेन में चोर आएंगे तो आएंगे कैसे? भाई, मरने नहीं दूंगा तुझे। भाई भाई पकड़ के रखना। शाबाश 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 शाबाश, छोड़ना मत। ये ले। तुझे
पकड़ने के लिए बोला था ना, छोड़ा क्यों? सॉरी। एक बार बॉस का काम हो जाने दे, फिर तुझे देखता हूँ। बॉस, कम हो गया। बॉस, मैंने बोला था ना, मैं अकेला ही काफी हूँ। आज मरवा दिया था तूने। तुम दोनों टेस्ट में कामयाब हुए। थैंक्स बॉस। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वर्क। जी बॉस। ये उठा इसे, बैठा रहेगा क्या? नहीं, ये तू हम लोग को एड़ा बना रहा हुआ है। क्या है मतलब, ये हिंदी फिल्म चालू नहीं है कि इंटरवल के बाद समोसा खाए अपन ने, फिर अपन ने क्या देखे, ट्रेन जा रही थी, डाकू लोग आए, ट्रेन को रोके, उसका माल लूट के चले गए। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता वो कैसे आया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। लेकिन हमारी समझ में सब कुछ आ रहा है। सब मैं कह रहा हूँ आपसे, इसी ने किया सब कुछ। नहीं साहब, हमने कोई चोरी नहीं की है। सब 3 चोर थे, उसमें से 2 तो बिल्कुल एक जैसे थे साहब। एक जैसे मतलब जुड़वा? हाँ साहब। और तीसरा कौन था? तीसरा एकदम अजीब प्राणी था साहब, आधा घोड़ा और आधा इंसान। वो आधा आदमी, आधा घोड़ा। वो बिजली की तेज रफ्तार से आया और ट्रेन उसने रोक दी। मिथुन, एक्टर नहीं, वो राशि बोलते ना, कौन सी है? जेमिनी है। हाँ, तो वो जुड़वा। सलमान भी नहीं है। और वो दूसरी वाली कौन सी बताए थे? सजिटेरियस। हाँ, सजिटेरियस। वो इन लोग ने मिलके गेम बजाई ली। लेकिन सर वो केस तो बहुत पहले क्लोज हो चुका है, और वो डॉक्टर क्रोम और त्रिशा वो जेल के अंदर है। हाँ, लेकिन अभी क्रोम ही बताएगा ना अपने को कि उन लोग के अंदर रहते हुए बाहर ये सब गेम कौन बजा रहा है। त्रिशा, बाहर निकल त्रिशा। तेरी वजह से सड़ रहा हूँ इस काल कोठरी में। तू अपने बदले की आग में इतनी अंधी हो गई कि तुझे दिखाई नहीं दिया कि हमारे पीछे पुलिस आगे खड़ी हो गई। ए त्रिशा, सुन, रो रहा हूं मैं। त्रिशा, मुझे बाहर निकालो। 30 दिनों से इसकी किरकिर सुन रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी बीवी हो। सुन रही है ना तू? रो रहा हूं मैं। त्रिशा, रोने के अलावा तुम्हें और कुछ आता भी है क्या? जो हो गया उसे भूल जाओ और ये सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अब सोचने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? बंद करो अपनी ये बकवास। यहाँ पर गुजारा हुआ एक दिन मेरे घाव को और भी गहरा करता जा रहा है। पिछले 30 दिनों से मैं इन 4 दीवारियों में एक बेबस और लाचार कीड़े की जिंदगी जी रही हूँ। लेकिन अब जिंदगी वसूल करनी है और उस एसीपी और उसकी पूरी टीम को खत्म करना है। सल्यूट है सर जी। भाई जी, अब तो पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना आपका और ना हमारा। हाँ, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत जल्द कानून भी मेरा होगा और कायदा भी। दरबार भी मेरा होगा और फैसला भी मैं सुनाऊंगा। और हम आपके उस दरबार के होंगे वफादार दरबान, राइट? लेकिन भाई जी, एक बात बताइए, ये सोना तो बहुत आ गया, लेकिन आप अपना ये राज्य कब घोषित कर रहे हो? नहीं, अभी नहीं। अभी तुम दोनों को मेरा एक और काम करना होगा। करेंगे? लेकिन याद रहे, इस काम में मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा।
अरे बोल तो ऐसे रे जैसे हमारी सारी चोरियों में ये हमारे साथ रहते थे। पे हमें थोड़ी है इनकी जरूरत। जरूरत तो मुझे भी नहीं है तुम्हारी इस जुबान की। सॉरी भाई जी। सर जी आप इसे छोड़िए, बताइए काम क्या है? पुलिस ने डॉक्टर क्रोम को कई महीनों से लॉकअप में कैद करके रखा है। तुम दोनों को उन्हें मेरे लिए वहां से बाहर निकालना होगा। हो जाएगा काम। बस अरे ये काम तो मैं अकेला ही कर लूंगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। अरे भाई आज दिवाली है, सारी दुनिया खुशियां मना रही है, रोशनी रोशनी फैली है चारों तरफ। ये लो मिठाई खाओ। कोई बात नहीं, ये लो। सुनो, वो जो त्रिशा ने अपने हिस्से की मिठाई नहीं ली ना, मुझे दे दो। वैसे तुम लोग ये फालतू हरकतें करना बंद क्यों नहीं कर देते? अरे भाई कम से कम मेरी ये सड़ी हुई शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी ये सड़ी हुई शक्ल मुझे बहुत पसंद है। सिमरन, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू बॉक्सर जी। लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? लो जी, मैं कोई अमावस का चांद हूँ जो दिवाली की रात गायब हो जाएगा? अरे बाबा मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि आज दिवाली है, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए था, यानी तो फिर किसी खास ठीक है समझ गई मैं। वैसे भी कोई खास तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही हो? एक मिनट रुको। ओहो, फिर वही 100 का नोट। कॉलेज से अब तक ना अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी ये चाल। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है? लो जी, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? कॉलेज में सबसे ज्यादा पीछा तो तुम्हारा मैं ही करती थी। सच में? पर मुझे तो लगता था कि तुम अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हो। अगर मुझे पता होता तो कब का क्या? छड्डो परे, पहले की तरह आज भी मैं ही तुम्हें ट्रीट कर देती हूँ, ठीक है? चलो। सिमरन एक मिनट, मैं भी आता हूँ। रुक जाओ! रुक!
पागल। कौन हो तुम लोग? जा काम करके आ। हाय हे डॉक्टर क्रोम। डॉक्टर क्रोम, चलो आपकी दोस्त तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है। सिमरन, सिमरन, ये डॉक्टर क्रोम कहाँ गया? सिमरन कहाँ है? कहाँ है सिमरन? और ये डॉक्टर क्रोम कहाँ गया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो, कहाँ गया डॉक्टर क्रोम? चुप। जमीन आए, मैंने तुम्हें वहां अपनी लव स्टोरी पूरी करने के लिए नहीं भेजा था। डॉक्टर क्रोम कहाँ है? बॉस, डॉक्टर क्रोम को तो हमने वहां से कब का निकाल लिया। वो अपना डुप्लीकेट है ना, वो उन्हें लेकर फार्म हाउस में चला गया। और ये मेरी लव स्टोरी नहीं है, ये एसीपी दिलेर के ऑफिसर की लव स्टोरी है। चुप। ओ, एसीपी दिलेर के ऑफिसर की महबूबा। हाँ, और अगर उन्हें पता चल गया ना तो तुम लोगों की खैर नहीं है, बता रही हूँ मैं। लेकिन बॉस, मुझे तो लगा था कि आप खुश हो गए और आप। मैं खुश नहीं हूं, बहुत खुश हूं। अब पता चलेगा एसीपी दिलेर को डॉक्टर क्रोम के साथ उसने जो किया उसकी कीमत कैसे चुकानी पड़ती है जब उसका कोई अपना, कोई करीबी उसे खुद चोट पहुंचाए। सर, ये धमाका मेरा ध्यान बटाने के लिए किया गया था। इसमें किसी जुड़वा भाइयों का हाथ है। वो डॉक्टर क्रोम के साथ साथ सिमरन को भी अपने साथ ले गए सर। पर अगर डॉक्टर क्रोम भाग गया तो ये त्रिशा क्यों नहीं भागी? कौन थे ये दोनों जुड़वे? और डॉक्टर क्रोम को यहां से कैसे ले गए? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं त्रिशा, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब हैं। सर क्या आप काहे को हंस रहे सर? मैं वो लाफ्टर थेरेपी चालू किया सर ना आपने, वो प्रेशर में, टेंशन में। हाँ, नहीं, कभी उसकी आंखों में मैंने पढ़ा डॉक्टर क्रोम उसे धोखा दे के गया है और पीछे छोड़ के चला गया है, और ये बात ये हासिल नहीं कर पा रही है। इस बात को लेके इसे गुस्सा है। अच्छा गावात सर, मतलब इतनी बड़ी गलती दी उसको। अब त्रिशा को अपनी तरफ खींचने के लिए हमें किसी तरह से इसे डॉक्टर क्रोम के खिलाफ भड़काना होगा। राइट? चलो। कभी तुम्हें याद है किस तरह से त्रिशा डॉक्टर क्रोम ये रात जो है अलापा करती थी? हाँ? और क्या किया उसने? उसे यहाँ पे छोड़ के चला गया। अरे घास तक नहीं डाली। हाँ ना सर। सर
इन्होंने वो डॉक्टर क्रोम को बचाने के लिए एक सांड को भेजे थे। सांड नहीं, बैल। हाँ सॉरी, बैल बैल। और बदले में इन्होंने क्या भेजे? घंटा। हाँ, घंटा नहीं कभी, घंटी। ऐसा? हाँ, घंटी घंटी। चुप! मेरा मजाक उड़ाने वाले का क्या हाल होता है ये आप जानते नहीं है इसी पे तले। अच्छी तरह से जानता हूँ। और फिर भी गलती कर रहे हो। लगता है जिंदगी से मन भर गया है। जान नहीं अपनी ड्यूटी प्यारी, समझे? और देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सबक सिखाओ जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। डॉक्टर क्रोम को अपने किए की सजा मिलेगी, लेकिन उससे दुश्मनी पालने के लिए तुम सबकी दोस्ती खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तरस आता है मुझे तुम पर, तरस आता है। तरस मुझ पे नहीं, उस बेचारी सिमरन पे खाओ। मुंह चलाना बंद करो और हाथ पैर चला के उसे डॉक्टर क्रोम से बचाओ। नहीं अनुराग, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ऐसे करो कि हेडक्वार्टर्स फोन करो, उन्हें खबर दो कि डॉक्टर क्रोम भाग गया है। हमारे जितने भी पुलिस पिकेट्स हैं वहां पर नाकाबंदी होनी चाहिए। कोई भी हमारी नजर से निकल के नहीं जाना चाहिए। हमारे जितने इन्फॉर्मर्स हैं, खबरी हैं, उनके पास डॉक्टर क्रोम का स्केच तस्वीर होनी चाहिए। मुझे किसी भी हालत में डॉक्टर क्रोम चाहिए, जल्द से जल्द। भाई जी, आपके मुताबिक 28 जून मतलब कैंसर, कैंसर का जानवर क्रैब, क्रैब बोले तो केकड़ी। अगर ये केकड़ी बनकर इसने हम पर ही अटैक कर दिया तो? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, ऐसे मारूंगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी, देख लेना। चुप! दुनिया की तो छोड़, तुझे खुद अपने बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। क्या? मैंने मशीन की सेटिंग से चेंज कर दी है। मतलब भाई जी, इसकी याददाश्त चली जाएगी? नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। देखा, अभी थोड़ी देर पहले तक धमकी दे रही थी। लेकिन मैं धमकी नहीं दूंगा। अच्छा हुआ सर जी, आप इसे भी योद्धा बना रहे हो। कम से कम हमारी टीम में एक तो लड़की होनी चाहिए, वरना वो डॉक्टर क्रोम जैसे नमूने के साथ रह कर ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। अपनी बकवास बंद करो, उनके बिना मेरा कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन सर जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? उनके जितनी एक्सपर्टीज किसी के पास नहीं, बहुत कीमती है वो मेरे लिए। वो डॉक्टर क्या हुआ? नहीं, वो डॉक्टर क्रोम। क्या हुआ? डॉक्टर क्रोम कहाँ है? वो डॉक्टर क्रोम मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैंने क्या किया तुमने डॉक्टर क्रोम के साथ? क्या किया तुमने डॉक्टर क्रोम के साथ? मैंने उन्हें मजाक मजाक में ना जंगल में छोड़ दिया और यहाँ चला आया। बेवकूफ, बददिमाग, जानता है तूने क्या किया? बाप था वो मेरा, बाप! मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। प्लीज सर जी, प्लीज। मौका तो तूने उनके साथ ही गवा दिया। अब अगर तुम्हें वो मिल गए तो ठीक, वरना तेरे ही हाथों से तेरा हिस्सा कर्म करवा दूंगा मैं। अरे भाई जी, आप इसे मारोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। मेरी क्या गलती है? भाई जी, वो आपकी केकड़ी तैयार हो गई। ले चलो इसे। वो खबरी लोग ने यही जगह बताई ले अपने को। एक काम करते, फैल जाते सब तरफ, वो क्रोम बचना नहीं चाहिए। हाँ? अरे दुआ कर भाई कि भाई जी के पापा जी मिल जाएं, वरना ये भाई जी है ना, मेरे तो बैंड ही बजा देंगे और तेरे चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा।
बेवकूफ। डॉक्टर क्रोम, ढूंढो उन्हें। अगर आज वो नहीं मिले तो तुम दोनों। अरे बॉस, मिल जाएंगे। ये तो है ही बेवकूफ। आप चिंता मत करो, मैं ढूंढ के लाऊंगा उन्हें। बॉस, मिल जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ मिल जाएंगे। पापा, पापा जी, पापा जी। ए क्रोम, सिल्वर, मेटल, किधर है तू? अरे पापा जी, डॉक्टर क्रोम, अरे पापा। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। पापा जी कहाँ चले गए आप? हट 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 हट। बेटा, इसने मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया बेटा। सिमरन, सिमरन तुम इनके साथ? ए, तूने क्या किया मेरी सिमरन के साथ? जाओ मेरी कर के योद्धा, तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी आ गई है। जाओ और जाके खत्म कर दो इसे। सिमरन, ये क्या कर रही हो सिमरन तुम? सिमरन, सिमरन तू ये क्या कर रही हो? मुझे पहचानो सिमरन। सिमरन रुक जाओ। सिमरन, सिमरन तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐ सिमरन, नहीं, रहने दो, जाने दो इसे। एसीपी दिलेर के लिए सबक होगा ये कि अपने हदें पार करने का अंजाम क्या होता है। चलो डैड, घर चलते हैं। सिमरन, सिमरन रुको। सिमरन रुको, सिमरन, सिमरन रुको। ए अनुराग, अनुराग, क्या हुआ? उठ 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 उठ। ठीक है? हाँ सर, सर वो धनुष और क्रोन सिमरन को अपने साथ ले गए सर। उसे बिल्कुल अपनी तरह बना लिया सर। सर उसे कैसे बचाएंगे सर हम लोग? फिक्र मत कर, फिक्र रहता है अपने पास। त्रिशा, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी? कहां हमसे भूल हुई जो हमारी बेटी इतनी कठोर निकल गई? क्यों बेटे, इतनी नफरत क्यों? ये नफरत तो बचपन से इस दुनिया ने मेरे अंदर भर दी थी। मैं तो सिर्फ सूद समेत इसे वापस लौटा रही हूँ। ना बेटा ना, मेरी त्रिशा ऐसी नहीं थी। वो तो सबका ध्यान रखने वाली थी, सबको प्यार करने वाली, हंसने खेलने वाली। क्या मिला उस त्रिशा को बदले में? किसी ने मेरा ध्यान रखा, किसी ने प्यार किया मुझे, मिटा दिया इस दुनिया ने उस त्रिशा को। और अब मैं इस दुनिया को मिटा दूंगी। तो क्या
क्या फर्क है त्रिशा में और डॉक्टर क्रोम में? फर्क है। मैं डॉक्टर क्रोम जैसी धोखेबाज नहीं हूँ। हाँ बेटी, हम जानते हैं तुम ऐसी नहीं हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों की मदद करो। आप खुद से कह रहे हैं इनकी मदद करने के लिए? हाँ बेटे। इनसे कहिए मेरी सजा माफ कर दे। ये तो जानते हैं ना कि मैं डॉक्टर क्रोम जैसी नहीं हूँ। बेटे, क्या तुमने उन लोगों को माफ किया था जिनने तुम्हें बचपन में सताया? नहीं ना। तुम यहाँ अपनी ही गलतियों की वजह से बेटे। ये लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये तो अपना फर्ज निभा रहे हैं बस। और अभी हम लोगों को पता चल गया है कि तुम्हारे को ये बात को लेके पछतावा भी है, ताकि तुम हमारी मदद कर सको और अपना प्रायश्चित भी कर सको। मैं भूल गई थी कि अपनी जुबान, हाथ और पैर के साथ साथ तुम अपना दिमाग भी चला सकते हो। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मैं अपनी दद्दू की बात को टाल नहीं सकती, है ना? ठीक है, मैं तैयार हूं। ग्रेट। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुमने हमारी मदद की, हम तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एसीपी दिलेर, ये जुड़वा मेरे बनाए हुए ज़ोडिएक सोल्जर्स जैसे नहीं थे। तुम्हारे योद्धाओं से किस तरह से अलग है? मेरे बनाए हुए योद्धाओं को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन इन दोनों की याददाश्त बिल्कुल अपनी जगह पर थी। अब इनसे लड़ने के लिए हमें अपने योद्धा तैयार करने होंगे। सर, ये नए योद्धा कहाँ से लाएंगे अपन? मेरे को नहीं लगता भेड़ बकरी बनने का शौक है किसी को। सर, मैं बनने के लिए तैयार हूं। तुम? सर, मैं योद्धा बनने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी भी हाल सिमरन को बचाना है सर। देखो अनुराग, अगर तुम सिमरन के बारे में सोच रहे हो, मैं तुमसे वादा करता हूं उसे कुछ नहीं होगा। Nothing will happen to her। सर, मेरी वजह से सिमरन की जान खतरे में आई है सर। मुझे प्लीज करने दीजिए सर। ए बाबा, तू जरा होश में रहना। तेरे को मालूम है ना तेरी याददाश्त जा सकती है। इसकी याददाश्त नहीं जाएगी, बस इस मशीन में एक सेटिंग चेंज करनी होगी। Are you sure? क्योंकि मैं अपने किसी भी ऑफिसर की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। एसीपी दिलेर, इस मशीन में ये सेटिंग मैंने ही बनाई थी और इसे चेंज भी मैं ही कर सकती हूँ। इंस्पेक्टर अनुराग को कुछ नहीं होगा। ठीक है, गो अहेड। थैंक यू सर। Ah!